आर्टिकल का भी एक क्वेश्चन आएगा ग्रामर के, इंग्लिश के पेपर में, ग्रामर पोर्शन में। आर्टिकल कहते हैं ए एन दा को। किसको कहते हैं? ए एंड द। ये तीन ही होते हैं, ए एन दा। आपको पता होता है कि ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, एन वॉवल साउंड के साथ लगता है, और द स्पेसिफिक स्पेशल पर्टिकुलर थिंग्स के साथ लगता है। द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द कुरान, द बाइबल, द गीता, है ना। लेकिन दा का यूज़ और भी होता है। दा सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी यूज़ होता है, जो खास सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे EST जिस वर्ड से पहले, ही इज़ द बेस्ट बॉय, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, है ना। समझ में आई बात? एक रूल ये दा का ये हो गया। एक दा का रूल ये भी होता है, गिव मी द बुक विच आई गिव यू, मुझे वो बुक दो जो तुमने दी थी, जब कोई ख़ास बात कही जा रही हो। वेयर इज़ द बॉय हु केम यस्टरडे, वो कहाँ है जो कल आया था ना, इस तरह की। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, वी मस्ट हेल्प डैश पुअर, हमें एक गरीब की मदद करनी चाहिए। ए माने तो एक होता है, एन माने भी एक होता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो हमें एक गरीब की मदद करनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं, हमें सारे ही गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो भी गरीब मिले। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर। दा माने तो होता है वो, दा माने हिंदी में होता है वो, कोई ख़ास चीज़ है ना। लेकिन यहाँ पे जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल की बात करो, पुअर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक आदमी तो गरीब है नहीं, बहुत से लोग गरीब होंगे, तो जो भी गरीब हों उनकी सबकी मदद करनी चाहिए। तो इसलिए उससे पहले दा लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देयर डैश सम बुक्स इन द बैग, ठीक है। तो जब भी देयर लगाओ तो देयर के आगे क्या लगेगा? इज़, एम, आर, वॉज, वर क्या लगेगा? ये देयर से नहीं पता चलता है, ये उसके आगे जो बात लिखी है उससे पता चलता है। अगर देयर के आगे कोई वर्ड ऐसा है, सम बुक्स लिखा है, देयर डैश सम बुक्स, कुछ किताबें हैं, तो कुछ किताबों के साथ इज़ लगेगा कि वर लगेगा, वॉज लगेगा कि हैव लगेगा? देखिए, सम बुक्स हो गया प्लूरल के साथ जो होता है, प्लूरल वाले वर्ब लगते हैं। प्लूरल वर्ब क्या होते हैं? वर, हैव, आर, वर, हैव। क्या क्या होते हैं प्लूरल वर्ब? आर, वर, इसके साथ या तो आर लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, या वर लगेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या हैव लगेगा परफेक्ट में, ठीक है। तो इसमें से उस बैग में सब कुछ किताबें थी, वैसे यहाँ पे वर लगेगा, उसके बैग में कुछ किताबें थी, ठीक है। हैव लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे उस तरह का सेंस नहीं है। हम बस बता रहे थे कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, तो ये सब चीज़ें लगती हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ठीक है। तो इसमें से वर लगेगा। क्लियर होगी बात? आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने खूबसूरत ड्रेस खरीदी। अब इसमें पूछा गया है, इसमें जो वर्ड ब्यूटीफुल है वो क्या है? अब यहाँ पे आपको समझना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं 8, वैसे होती हैं 12, लेकिन बुक में 8 पढ़ाई जाती हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके अलावा आर्टिकल, डिटरमिनर, प्री डिटरमिनर और भी एंटीसीडेंट भी होता है, लेकिन आपको 8 याद रखनी है, ठीक है। बहुत कम बुकों में मिलेंगी पूरी की 12, ठीक है। बहुत से बुक्स जो हैं उसको अलाउ नहीं करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। बस आप 8 ही पढ़िए। तो यहाँ पूछा गया देयर, आई बॉट, मैंने ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी। अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या है? कह रहे हैं ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो क्या है? कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो ये ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है। ब्यूटीफुल देखिए ड्रेस से पहले लगाया है ना, ड्रेस एक नाउन होता है। ड्रेस कोई भी चीज़ का नाम जो होता है नाउन होता है, तो नाउन से पहले अगर कोई वर्ड लगा है, क्वालिटी बता रहा है, अच्छाई या बुराई बता रहा है, वो एडजेक्टिव है, तो आपका ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें अगर कहते हैं कि कंजंक्शन बताओ, तो कंजंक्शन तो एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, येट, फैन, बॉयज़ और इसके अलावा भी होते हैं, है ना, जो 2 सेंटेंस में जोड़े, ही एंड आई, यू एंड मी, यू और ही, और एंड, बट, ठीक है। ये सब वर्ड होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन गवर्निंग वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, अप, डाउन, ब्लो, अबव, ये सब होते हैं। वर्ब डूइंग वर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ब अगर पूछा था, अगर बॉट पूछा था, BOUGHT, बॉट मीन्स खरीदा, तो ये वर्ब होता, ये क्या होता? वर्ब होता। और अगर इसमें आई पूछा जाता तो आई जो है हमारा प्रोनाउन हो जाता, क्या हो जाता? प्रोनाउन, ठीक है। और इसमें अगर ए पूछा जाता तो ए हमारा क्या हो जाता? ए जो है हमारा आर्टिकल होता है, ठीक है। और ये अगर ड्रेस पूछा जाता ये नाउन हो जाता, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आएंगे, ये आपको कायदे से पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो हमने डाली हुई है पहले से। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बताइए। तो देखिए हमने बहुत बार आपको दिया है रिसीव, ये जो वर्ड है रिसीव, इसमें चार वर्ड दिए हैं, रिसीव स्पेलिंग, उसी की स्पेलिंग दी हुई है, और डी में भी रिसीव है। तो आपको याद रखना है जो रिसीव में ये सही होता है। देखिए
RECEIVE होगा। हमेशा याद रखिए सी, जबकि सा में बड़ी की मात्रा सी वाली बात हो रही हो तो सी के पहले भी ई होगा और सी के बाद भी, जस्ट बाद भी ई होगा। रिसीव, सीव, कंसीव, है ना, डिसीव, जितने भी वर्ड सीव जिसमें आ रहा है तो सी के पहले भी ई होगा, सी के जस्ट बाद भी ई होगा। ठीक है, वहाँ कंफ्यूज करने के लिए सी के बाद आई लगा देंगे, फिर ई लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। रिसीव, RECEIVE। अब देखिए जो रिसाइव है ये अगला वर्ड ये गलत है। अच्छा यहाँ पे एक देखिए हमें दिख रहा है कि ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सेम दे दिए हैं, तो ये बुक वालों का मिसप्रिंट है। यहाँ पे उन लोगों को ऑप्शन ये देना चाहिए RECIEVE, तो ये गलत होता है। ठीक है, क्योंकि सी के बाद तुरंत ई लगता है, सी के बाद तुरंत ई लगता है। क्लियर हो गया। और ये लास्ट वाला तो गलत है ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। इसका बताइए क्या रीऑर्डरिंग होगा। एक रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन है, रीऑर्डरिंग मतलब उसको अरेंज करना होगा, आगे पीछे वर्ड दिए होंगे। जैसे हमने कहा कि ईट फूड फरमान, ईट्स फूड फरमान, इसको सही करिए, फरमान ईट्स फूड। इसी तरह से होगा जो ऐसी जो सेंटेंस दिया उस टुकड़ों में दिया, आगे पीछे दिया है, उसको सही से लगाइए। द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। बताइए, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बता रहे हैं, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, वी ओबे मस्ट रूल्स ऑफ द रोड। अगला है वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, और वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स। क्या ऑप्शन सही है? सी वाला, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। हमें सड़क के कानूनों का, रूल्स का पालन करना चाहिए, है ना। मस्ट यानी कि ज़रूर करना चाहिए, शुड होता हमें चाहिए, मस्ट माने ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इस तरह का आप क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। Yes, sir. इसके बाद ये अगला है पैसेज वाला, ये नेक्स्ट में बता देंगे।